नमस्ते दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रचना शारीर पेपर 1 का गेस्ट पेपर। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाली है उनके लिए जिनका रिसेंटली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आप आसानी से 80+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जो टॉपिक बताएंगे वो टॉपिक करके जाइए, डेफिनेटली आपको पेपर में मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले पेपर पैटर्न का डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले MCQ 20 मार्क्स के आएंगे, ईच MCQ फॉर 1 मार्क्स। उसके बाद शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 8 शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन फॉर 10 मार्क्स। ये रहा आपका पेपर पैटर्न। नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट डिस्कस करेंगे आयुर्वेदिक पार्ट का, आयुर्वेदिक चैप्टर का डिस्कस करेंगे। आयुर्वेदिक चैप्टर में सारा चैप्टर डिस्कस करेंगे, आयुर्वेदिक चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है शरीर उपक्रमणीय अध्याय से क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, और मैं इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी ऐड किया हूँ। शरीर उपक्रमणीय अध्याय से फर्स्ट क्वेश्चन आने का चांस है, और इसका वेटेज 6 मार्क का है। एक MCQ आएगा एंड एक शॉर्ट ऐसे आ सकता है। इस चैप्टर से आने का क्वेश्चन डिफाइन शरीर एंड शारीर फॉर 5 मार्क्स आ सकता है। षडांग शरीर अकॉर्डिंग टू चरका एंड सुश्रुत। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हायरार्की ऑफ शारीर फॉर 5 मार्क्स एंड अंग प्रत्यंग विभाग ओनली फॉर MCQ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा शरीर उपक्रमणीय अध्याय का। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे परिभाषा शारीर। परिभाषा शारीर का वेटेज है ओनली 4 मार्क्स के लिए, बट कभी कभी क्या होता है कि 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं 2 या 3 टॉपिक को कॉम्बिनेशन करके। परिभाषा शारीर से MCQ भी आते हैं। परिभाषा शारीर में क्या इंपॉर्टेंट है, निरुक्ति एंड एनुमरेशन ऑफ कुर्चा, कंडरा, जाला, अस्थि समघात, श्रीमंत। ये इसमें से कोई पूछ सकता है या कॉम्बिनेशन करके 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे गर्भशारीर। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ये चैप्टर है गर्भशारीर। इसका वेटेज की बात करें तो गर्भशारीर का वेटेज 15 मार्क्स का है। इसे लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं इसे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है इस चैप्टर से, गर्भशारीर से। इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र एंड आर्तव सिद्धांत आ सकता है फॉर 10 मार्क्स एंड मासा अनुमासिक गर्भवृद्धि मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट फॉर 10 मार्क्स अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के श्लोक सारे करके जाइए। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ बीजा भाग ये आ सकता है, अंग प्रत्यंग उत्पत्ति करके जाइए फॉर 10 मार्क्स। एंड नेक्स्ट रोल ऑफ पंचम आभूत इन गर्भवृद्धि, पंचम आभूत का रोल क्या है गर्भवृद्धि में वो करके जाइए। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे अस्थि शारीर। अस्थि शारीर का वेटेज 4 मार्क्स है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। डिफाइन अस्थि एंड टाइप्स ऑफ अस्थि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे संधि शारीर। संधि शारीर का वेटेज 4 मार्क्स है, लेकिन 5 मार्क्स में पूछा जाता है शॉर्ट ऐसे। डिफाइन संधि एंड इट्स क्लासिफिकेशन, आपको संधि का क्लासिफिकेशन लिखना होगा, 8 टाइप्स ऑफ संधि। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्नायु शरीर। स्नायु शरीर का वेटेज 5 मार्क्स है, शॉर्ट ऐसे में पूछा जा सकता है। इसका निरुक्ति एंड टाइप्स ऑफ स्नायु। स्नायु का 4 टाइप्स है, आपको 4 टाइप्स का सारे श्लोक करके जाने होंगे, तो शॉर्ट ऐसे में पूछा जा सकता है स्नायु शरीर। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे पेशी शरीर। पेशी शरीर से MCQ पूछा जा सकता है एंड 5 मार्क्स शॉर्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो दोनों के लिए आप प्रिपेयर होके जाइए। निरुक्ति ऑफ पेशी पूछा जा सकता है एंड इट्स टाइप्स ऑफ पेशी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चैप्टर केश नख एंड दंत शारीर, ये 5 मार्क्स में डेफिनेटली पूछा जाएगा। 5 मार्क्स में शॉर्ट ऐसे कोई एक आपको देगा केशा नखा दंता फॉर 5 मार्क्स विथ क्लिनिकल एस्पेक्ट, उसका क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको लिखना होगा। केशा आ सकता है, नखा या दंता, कोई इसमें से 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये रहा आयुर्वेदिक पार्ट। आप इतना टॉपिक आप करके जाइए आयुर्वेदिक पार्ट से। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मॉडर्न पार्ट।
मॉडर्न पार्ट में सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का वेटेज 5 मार्क्स है। एम्ब्रियोलॉजी का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इतना बस करके जाइए आप। सो एम्ब्रियोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स, अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटल सर्कुलेशन, मंथ वाइज फीटल डेवलपमेंट, बस इतना करके जाइए एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर से। उसके बाद बात करेंगे ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का वेटेज 12 मार्क्स का है। लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली एक आएंगे और MCQ 2 पूछे जाते हैं। सो ऑस्टियोलॉजी में क्या करना है आपको, ऑस्टियोलॉजी में सारे ऑल लॉन्ग्स बोन्स करके जाइए, जितने लॉन्ग बोन है हमारे बॉडी में सारे करके जाइए विथ मसल अटैचमेंट। इसका मसल अटैचमेंट के साथ क्लेविकल करके जाइए, ह्यूमरस करके जाइए, रेडियस करके जाइए, अल्ना, हिप, फीमर, टिबिया एंड फिब्यूला, ये सारे लॉन्ग बोन एंड स्कैपुला, ये सारे लॉन्ग बोन आपको करके जाने हैं। सो ऑस्टियोलॉजी में सारे लॉन्ग बोन इंपॉर्टेंट है विथ मसल अटैचमेंट। सो सारे लॉन्ग बोन करके जाइए। उसके बाद लॉन्ग बोन करने के बाद वर्टेब्रा एंड स्कल बोन देख लीजिएगा। क्वेश्चन तो नहीं आए हैं अभी तक, लेकिन आने का चांस रहता है, तो वर्टेब्रा और स्कल बोन देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे आर्थ्रोलॉजी। जॉइंट से क्वेश्चन डेफिनेटली लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एनी वन जॉइंट आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद जॉइंट में क्या क्या जॉइंट आ सकता है वो देखेंगे। शोल्डर जॉइंट पढ़ के जाइए, एल्बो जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट एंड नी जॉइंट, बस इतना जॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये सारे जॉइंट आपको करके जाना है, इसी से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सो अगर जॉइंट का क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे पेपर में प्रेजेंटेशन करेंगे, आइए वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जॉइंट का क्वेश्चन कैसे आप पेपर में प्रेजेंटेट करेंगे। सो सबसे पहले जॉइंट के क्वेश्चन में टाइप ऑफ जॉइंट लिखेंगे, जॉइंट का टाइप क्या है। उसके बाद उसका आर्टिकुलर सरफेस लिखेंगे, उसका लिगामेंट लिखेंगे, उसका रिलेशन लिखेंगे, ब्लड सप्लाई लिखेंगे, नर्व सप्लाई एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट लिख सकते हैं। सो ये रहा जॉइंट के क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे, ये रहा आपका। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मायोलॉजी। मायोलॉजी का वेटेज 5 मार्क्स है। कोई एक मसल या कोई भी मसल पूछा जा सकता है फॉर 5 मार्क्स के लिए। सो जो इम्पोर्टेंट मसल है आपके लिए लाया हूँ। सो मायोलॉजी में सबसे पहले पेक्टोरल मसल करके जाइए, पेक्टोरल रीजन का मसल। उसके बाद बैक मसल करके जाइए, हैमस्ट्रिंग मसल करके जाइए, काफ मसल, मसल ऑफ आर्म, सार्टोरियस मसल एंड एब्डोमेन मसल, ये इतना मसल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मायोलॉजी में ये मसल सारा करके जाइए इतना। नेक्स्ट चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। सबसे हाईली वेटेज चैप्टर है नर्वस सिस्टम, 14 मार्क्स वेटेज है इसका। सो लॉन्ग क्वेश्चन एक पूछे जाएंगे, एक शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे नर्वस सिस्टम से। सो नर्वस सिस्टम में आप क्या करके जाइए, मेनिंजिस करके जाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 मार्क्स के लिए मेनिंजिस। उसके बाद CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करके जाइए, एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला ऑब्लोंगेटा करके जाइए, एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ सेरिब्रम पूछा जा सकता है, एंड एक्सटर्नल फीचर ऑफ सेरिबलम पूछा जा सकता है। ये सारा टॉपिक करने के बाद आपको ANS एंड न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखकर जाना है। सो इन नर्वस सिस्टम दीज ऑल टॉपिक आर इम्पोर्टेंट। सो नर्वस सिस्टम में ये रहा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतना करके जाइए आप, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम से आपको मोस्टली लॉन्ग ऐसे शॉर्ट ऐसे दोनों पूछे जाते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड करके जाइए, 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। थायराइड ग्लैंड करके जाइए, सुप्रा रीनल ग्लैंड करके जाइए, बस ये 3 ग्लैंड आप करके जाइए, क्वेश्चन इसी से आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम से जनरली शॉर्ट ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम में आप क्या करके जाइए, स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड करके जाइए एंड स्प्लीन करके जाइए, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रचना शरीर पेपर 1 का गेस पेपर।
बस जो टॉपिक बताया उतना करके जाइए, आप डेफिनेटली आप 80+ स्कोर कर सकते हैं इन सारे टॉपिक से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो ये सारा टॉपिक आपको करके जाना है, जितना टॉपिक बता दिया इतना करके जाइए और श्लोक को सारे अच्छे से याद करके जाइए।